Assalamualaikum students, hope so you all will be doing great. Welcome to Kazmi Academy. हिसाब काज़मी दिस साइड योर टीचर. सो आज हम जो है वो अपने सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड लिम्फेटिक सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो जो प्रीवियस लेक्चर्स थे इस चैप्टर के उसके अंदर हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था हम लोगों ने, राइट. हमने ह्यूमन हार्ट को डिटेल में डिस्कस किया, फिर उसके बाद फ्लो ऑफ ब्लड को डिस्कस किया, फिर हमने ब्लड वेजल्स को डिस्कस किया, फिर ECG डिस्कस किया, डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. डायग्नोसिस वगैरह को डिस्कस किया. लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने जो है वो हाइपोटेंशन को डिस्कस किया, राइट. तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं. अब लास्ट टॉपिक है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का. ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है ये बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें जो है वो बताती हूँ. आप लोग को आइडिया होगा इस हवाले से कि हमारी बॉडी के अंदर 6 तरह के मेजर सिस्टम्स प्रेजेंट है. ठीक है, जिनमें से 2 आप डिटेल में पढ़ चुके हैं. फर्स्ट होता है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. फिर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जो आप आगे पढ़ेंगे जाके. उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी आप आगे पढ़ेंगे. नर्वस सिस्टम होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो मेजर सिस्टम्स हैं हमारे पास हम तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं 2. आज तीसरा डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स लिम्फेटिक सिस्टम. अब लिम्फेटिक सिस्टम चूँकि जो है वो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ लिंक्ड है, ठीक है, इसीलिए इसी चैप्टर के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया. ठीक है, बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही लिंक्ड होता है. ये एक और तरह का कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अदर देन द सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में अपना रोल अदा करता है. ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की, तो हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली आप लोग को आई थिंक आज तक यही पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक फ्लूइड के नाम पे ब्लड प्रेजेंट है, जबकि ऐसा नहीं है. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड भी प्रेजेंट है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं. ठीक है, और लिम्फ जो है हमारे पास वो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये जो सारी चीज़ें लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाती हैं. अब लिम्फेटिक सिस्टम के अगर मेजर कंपोनेंट्स की बात करें हम, तो इसके अंदर लिम्फ आ जाता है. ठीक है, लिम्फ वो फ्लूइड है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में एग्जिस्ट करता है. जैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड था, इस तरह से फिर लिम्फोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी बात हो रही है. फिर लिम्फेटिक वेजल्स, वो वेजल्स जो लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूड हैं. लिम्फ नोड्स, जो नोड्स लिम्फ में इंक्लूड हैं लिम्फेटिक सिस्टम में. टॉन्सिल्स आ जाते हैं, आप लोग को पता है टॉन्सिल्स के बारे में, ठीक है, जो गले में प्रेजेंट होते हैं, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाते हैं. स्प्लीन आ जाता है, ठीक है, और थाइमस ग्लैंड आ जाता है. हमारे पास बॉडी में ग्लैंड है. ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में आती है. ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर अबाउट 1/6 स्पेसेस बिटवीन द सेल्स विच कलेक्टिवली कॉल्ड इंटरस्टिशियम, यानी हमारी बॉडी के अगर हम 6 पार्ट्स करते हैं तो उनमें से एक हिस्सा उन स्पेसेस का है जो कि सेल्स के दरमियान होती है. ठीक है, यानी 2 सेल्स के दरमियान की जो स्पेस होती है ना, वो तकरीबन हमारी बॉडी का जो है वो एक पार्ट बनाती है अगर हम उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. और इस पूरे एरिया को कलेक्टिवली हम इंटरस्टिशियम कहते हैं. यानी 2 एडजेसेंट सेल्स के दरमियान या काफ़ी सारे सेल्स के दरमियान की जो स्पेस होती है, ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं. और इस इंटरस्टिशियम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, उसको हम या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड कहते हैं. बात समझने वाली है. ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर का जो फ्लूइड है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं और उस स्पेस को हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं. अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये बनता कैसे है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. इसकी कंपोजिशन और फंक्शन को डिस्कस करने वाले. ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप लोगों ने. न्यू कंसेप्ट्स हैं, ये वो कंसेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े होंगे. न्यू चीज़ें हैं तो बहुत अच्छे से फोकस करनी है. ठीक है, फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन कहाँ से रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर जैसी सी बात है कैपिलरीज है प्रेजेंट. आपको पता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेजरली हमारे पास कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और जो सारे प्रोसीजर्स हैं डिफ्यूजन के, एब्जॉर्प्शन वगैरह के, मेजरली कैपिलरीज में ये हो रहे होते हैं. अब वो जो कैपिलरी है हमारे पास उसके अंदर आपको पता है फिल्ट्रेशन भी हो रही होती है ब्लड की, डिफ्यूजन हो रही होती है, सब्सटेंसेस अंदर आ रहे होते हैं, सब्सटेंसेस बाहर जा रहे होते हैं. इन्हीं की फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन के प्रोसीजर से जो है ना हमारे पास फ्लूइड बन जाता है इंटरस्टिशियम के अंदर. जाहिर सी बात है इंटरस्टिशियम 2 सेल्स के दरमियान की जगह को बोल रहे हैं, स्पेसेस बिटवीन द सेल्स को बोल रहे हैं. तो स्पेसेस बिटवीन द सेल्स से ही जो है वो सब्सटेंसेस जो है वो मूव कर रहे होंगे ना, फिल्ट्रेट होके, डिफ्यूज़ होके, वो सारे वहीं से मूव कर रहे होंगे, राइट. तो उनकी उस मूवमेंट की वजह से जो फ्लूइड बनता है ना, जो सब्सटेंसेस आते हैं उनके सारी मूवमेंट की वजह से जो फ्लूइड बनता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं. ये तो इसकी फॉर्मेशन होगी. अब इसकी कंपोजिशन की बात करें, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. इसमें सारी वही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जैसे प्लाज्मा हमारे पास ब्लड के लिक्विड कंटेंट को बोलते हैं. ठीक है, जैसे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है वही चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जैसे लोअर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन. इसमें प्रोटीन कंसनट्रेशन कम होती है जबकि ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक है, इसमें हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन कम होती है क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो डायरेक्टली कैपिलरीज की वॉल से गुजर नहीं सकते हैं. ठीक है,
प्रोटीन्स जो हैं उनका डायमीटर बड़ा होता है और कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं उसमें से ईजिली वो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, सिंपली पास नहीं कर सकते। इसीलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है वो प्रोटीन की कंसनट्रेशन कम होती है, क्योंकि प्रोटीन्स ने जो है वो ट्रांसपोर्ट में रोल अदा करना होता है, ट्रांसपोर्ट होना होता है, तो वो होते ही नेचुरली कम है, उनकी कंसनट्रेशन ही कम होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कैपिलरी से वो आसानी से मूव नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड करता क्या है, ये रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स अलाउ करता है, यानी हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में रोल प्ले करता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, सेलुलर एक्सक्रीटा आ जाता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं इनकी ट्रांसपोर्ट में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो अपना रोल अदा करता है। ठीक है, यानी सेलुलर जो वेस्ट होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटाशियम, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी ट्रांसपोर्ट में इंटरस्टिशियल फ्लूइड हेल्प करता है। अब क्या हो रहा होता है, मटेरियल एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द बॉडी सेल्स, यानी ब्लड से जो सब्सटेंसेस हैं वो पहले कहाँ आते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो कहाँ चले जाते हैं, बॉडी के सेल्स तक चले जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि ब्लड से बॉडी या बॉडी से ब्लड तक जो मटेरियल जा रहे होते हैं ना, उनको इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गुजरना पड़ता है। ठीक है, नीचे डायग्राम में भी यही चीज़ उन्होंने दिखाई हुई है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास एक ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये पूरी जो है ये वाला एरिया, ये सारा कैपिलरी है, इसमें से ब्लड गुजर रहा है, ये ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, ये वाले वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, उसके अंदर ये कैपिलरी है और ये कैपिलरी के अंदर से ब्लड पास कर रहा है। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व फूड सब्सटेंसेस, यानी ऑक्सीजन और डिजॉल्व फूड सब्सटेंसेस को सेल्स तक आना है। ठीक है, दरमियान में ये वाला जो सारा एरिया ना, ये वाला, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, इंटरस्टिशियम कहलाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा सारा ये वाला जो एरिया। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है हमारे पास कि अब हो क्या रहा है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन सी हमारे पास, वो प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, सेल की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होती हुई कहाँ जा रही हैं, कैपिलरीज के अंदर जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह से डिजॉल्व सब्सटेंसेस जिनमें फूड और ऑक्सीजन है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए कहाँ आ रहे हैं, बॉडी सेल्स तक आ रहे हैं। ठीक है, यानी बॉडी सेल्स तक ब्लड से कोई चीज़ आएगी तो भी वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गुजरेगी, अगर बॉडी सेल्स से जो है वो हमारे पास ब्लड तक कोई चीज़ आ रही है तो भी वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गुजरेगी। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, यानी कोई भी चीज़ जो है अगर उसे ब्लड से बॉडी सेल्स में आना है या बॉडी सेल्स से ब्लड में जाना है तो वो पहले किससे पास करेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पास करेगा, जो कि इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है। और इंटरस्टिशियम इटसेल्फ क्या है, द स्पेस बिटवीन द सेल्स। ठीक हो गया, ये उसने बता दिया कि एक ब्लड कैपिलरी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू सेल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, किस तरह से इसमें मूवमेंट हो रही है, इस पैराग्राफ में उसने ये समझाया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ की जो है उसको हम कंपेयर करने लगे। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और लिम्फ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आप लोगों ने आपस में कंफ्यूज नहीं करना, बच्चे अक्सर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ एक ही चीज़ कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलग चीज़ है, लिम्फ अलग चीज़ है। ठीक है, अभी हम इनका डिफरेंस डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी इसका कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं इस पैराग्राफ में कि दोनों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड इज़ प्राइमरीली वाटर। अब जो हमारे पास इंटरस्टिशियल या इंटरसेलुलर फ्लूइड है उसमें मेनली वाटर मेजरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके साथ वाटर के साथ साथ हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स भी प्रेजेंट होते हैं और सेल वॉल प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, सॉल्ट्स का आपको पता है, सॉल्ट्स, एसिड्स, हार्मोन्स हमारे पास ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी जाहिर सी बात है ब्लड से ही हार्मोन्स आते हैं। न्यूरोट्रांसमिटर्स जो होते हैं ना, ये आप लोग नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में डिटेल से बताऊंगी कि न्यूरोट्रांसमिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल इनका बस नाम याद रख लें, न्यूरोट्रांसमिटर्स आर रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम में इनका रोल होता है। तो ये केमिकल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस की वजह से रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर, ये भी प्रेजेंट होते हैं इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, इसके अलावा सेल वॉल प्रोडक्ट्स। अब आप लोग के जहन में आएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम एनिमल्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो ये सेल वॉल प्रोडक्ट्स कहाँ से आ गई, यहाँ पर क्यों सेल वॉल प्रोडक्ट्स लिखी हैं। आना तो चाहिए क्वेश्चन, अगर जहन में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के जहन में आना चाहिए क्वेश्चन, कंसेप्ट वाले बच्चों के जहन में आया भी होगा कि सेल वॉल प्रोडक्ट्स का यहाँ पे क्या काम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम तो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में, और एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो ये वो सेल वॉल प्रोडक्ट्स हैं जो डाइजेस्ट हो रही हैं। ठीक है, हम जो इनटेक करते हैं ना फूड, उसमें स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट होता है और हमारी डाइट के अंदर प्लांट फूड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो जो सारी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें सेल वॉल होती है और उस सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, पता होगा आप लोगों को।
तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क करते हैं, फिर उसकी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो रह जाती हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स ब्लड से किधर आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं, ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है ये हो गया हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ तक, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन कौन सी चीज़ मिल रही है। अब वो फ्लूइड जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है ना, उसको हम लिम्फ कहते हैं, और फिर लिम्फेटिक वेजल से दोबारा ब्लड तक जाता है, उसको हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। अब बात समझने वाली है, वो टिश्यू फ्लूइड, टिश्यूज़ का वो फ्लूइड जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ गया, ठीक है, यानी ये जो ग्रीन वाली कैपिलरीज नज़र आ रही हैं इसके अंदर एंटर हो चुका है, ये लिम्फ कैपिलरी कहलाएगी। लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड आ चुका है ना, उसको फिर हम लिम्फ बोलते हैं, और इसी से लिम्फेटिक कैपिलरी से होता हुआ दोबारा से ही जो है ये फिर ब्लड में जाता है, बैक टू ब्लड। तो ये सारा जो फ्लूइड होता है ये लिम्फ कहलाता है, ठीक है। यानी लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एक बार फ्लूइड एंटर हो गया तो फिर हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहेंगे, हम उसको लिम्फ कहेंगे, ठीक है। और वही लिम्फ जो है वो फिर लिम्फेटिक वेजल से होता हुआ दोबारा ब्लड में जाता है। अब इसके अंदर वाटर के अलावा लिम्फ जो है ना उसके अंदर आइंस प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होती हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आप लोग इनके डिफरेंस देख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, कौन सी इसमें नहीं है, ठीक है। लिम्फ जो है लिम्फेटिक सिस्टम में से गुजरता है जैसे जैसे, तो वो वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है जब वो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर से पास करेगा, ठीक है, तो लिम्फ जो है वो रास्ते में जितने वाइट ब्लड सेल्स आएंगे या प्रोटीन्स वगैरह आते हैं उनको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स के जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेजर रोल है। आगे इम्यूनिटी वाला चैप्टर जो है उसके अंदर डिटेल में है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इम्यूनिटी वाला चैप्टर आई गेस फर्स्ट ईयर में था, मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लिया है तो फिर बहुत सी बातें, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे। इम्यूनिटी के अंदर जो है वो वाइट ब्लड सेल्स को डिटेल में डिस्कस किया गया। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम ही प्रोवाइड कर रहा होता है। लिम्फ जैसे जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में से गुजरा होता है, जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, वो उनको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता है, फिर जब वो ब्लड में एंटर होता है तो वो प्रोटीन्स वाइट ब्लड सेल्स तक पहुँच जाते हैं। तो एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम लिम्फ बेसिकली काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। ये जैसे यहाँ पे लिम्फेटिक वेजल्स में दिखाया हुआ है, ये सारी जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रही है ना, ये लिम्फेटिक वेजल्स हैं, रेड रेड जो हैं ये आर्टरियोल्स हैं, फिर आगे कैपिलरीज हैं, ठीक है। और ये बीच में ये वाली स्पेस, ये साइड टिश्यू फ्लूइड है, हमारे पास टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड होता है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये वो है, और ये वेन्यूल है ब्लू कलर की जो नज़र आ रही है, ठीक है। ये सारी टिश्यू स्पेसेस हैं, यानी टिश्यू के दरमियान की जो जगह हैं वो हैं, और बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। और इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड घूम रहा है वो लिम्फ है, ठीक हो गया। अब हम इनके डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरसेलुलर फ्लूइड यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, यानी कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें प्रेजेंट है, तो हाई पोटेशियम कंटेंट, हाई फॉस्फेट कंटेंट, मॉडरेट मैग्नीशियम और लो सोडियम किस में होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है। जबकि इसका उलट लिम्फ में होता है, हाई सोडियम कंटेंट, हाई क्लोराइड कंटेंट होता है, मॉडरेट पोटेशियम होता है, मॉडरेट ही फॉस्फेट होता है। आपने इसमें देखा सोडियम कंटेंट लो है, इधर सोडियम कंटेंट हाई है, यहाँ पे पोटेशियम कंटेंट हाई था, इधर जो है वो हमारे पास पोटेशियम कंटेंट मॉडरेट है, ठीक है। यानी जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो उसका उलट उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रोटीन्स की बात करें तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है वो हायर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है, लेकिन लिम्फ के अंदर लोअर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन होती है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, यानी ब्लड प्लाज्मा की निस्बत जो है वो लिम्फ के अंदर लोअर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है। इसका रीज़न मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं उनको कैपिलरीज के अंदर से पास करना आना इतना आसान काम नहीं होता है, इसलिए उनकी कंसनट्रेशन नेचुरली लो होती है लिम्फ के अंदर। अब वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है वो यहाँ पर डैश डाली हुई, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि लिम्फ के अंदर सिग्निफिकेंटली हाई होते हैं, पर्टिकुलरली लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फ के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। मेजरली इनको लिम्फोसाइट्स बोला जाता है और काफ़ी हाई कंटेंट में होते हैं, जबकि इसमें नहीं होते हैं हमारे पास, क्या नाम है, इंटरसेलुलर फ्लूइड में एज़ कम्पेयर टू लिम्फ इतने नहीं होते, ना होने के बराबर होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे पास वो नॉर्मली प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, लिम्फ के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी एज सच नहीं होते हैं, लेकिन बाय चांस आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो उसने एज ए मीडियम काम करना है, तो माइट भी पॉसिबल ब्लड से कोई रेड ब्लड सेल निकल के आ जाए इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा उनकी कॉन्टेक्ट नहीं होता कि हम उसको कंसिडर करें, ठीक है। और लिम्फ में तो होते ही नहीं है रेड ब्लड सेल्स, उनका वहाँ पे काम ही नहीं है, वो उधर होते ही नहीं, एब्सेंट होते हैं नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, वाटर के अंदर बात करें तो हाई वाटर कंटेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और हाई वाटर कंटेंट ही लिम्फ के अंदर प्रेजेंट, तो दोनों में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब लिम्फ के अंदर जो है वो क्या होता है कि फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से काइल आ रहा होता है, ठीक है। काइल आपको पता है जो है वो किसको बोलते हैं, कहाँ पे होता है काइल, अगर फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ाया था याद हो तो काइल
जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी जो प्रोडक्ट होता है उसको काइल बोलते हैं, वो जो लिक्विड सब्सटेंस बनता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है काइल से जो है वो सब्सटेंसेस लिम्फ में आ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है उनका फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि काइल के अंदर ही तो फ़ैट कंटेंट की डाइजेशन जो है वो ताज़ा हुई होती है, फैटी एसिड्स वगैरह और ग्लिसरॉल वगैरह ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस चीज़ का कंटेंट ज़्यादा होता है, और फैट कंटेंट इंटरसेलुलर फ्लूइड में एज़ कम्पेयर टू लिम्फ ना होने के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके ओरिजिन की बात करें, यानी ओरिजिन ये कहाँ से बन रहा है इंटरसेलुलर फ्लूइड, तो ये इनसाइड द सेल, जो फ्लूइड इनसाइड द सेल है वहाँ से बन रहा है। ये ब्लड प्लाज्मा और इंटरसेलुलर फ्लूइड के कम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है, डिफरेंस है। जो खाली सेल्स के फ्लूइड से बनता है उसको हम इंटरसेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और जो ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों के कम्बिनेशन से बने उसको हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई कन्फ्यूजन रहनी चाहिए इंटरसेलुलर फ्लूइड और लिम्फ के दरमियान, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें डिटेल में जो है वो इसको समझा दिया गया। अगर आप ये वाला टेबल जो है इसको फिंगर टिप्स पे याद कर लें एक बार समझ के, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कि इंटरसेलुलर फ्लूइड और लिम्फ के अंदर डिफरेंस जो है वो भूल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जैसे ही आप लोग मतलब जब भी इस टॉपिक को कवर अप करते हैं अपनी तैयारी के अंदर, तो उसी वक्त इस टेबल को अच्छे से जो है एक बार मेमोराइज़ कर लें, तो ये फॉर लाइफ टाइम आप लोग के काम आएगा। अब लिम्फेटिक सिस्टम पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिम्फ वेजल को डिस्कस करने वाले। लिम्फ वेजल्स क्या होती हैं? अब लिम्फेटिक पाथवे बिगिन एज लिम्फेटिक कैपिलरीज, यानी लिम्फेटिक सिस्टम में जो है ना वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू पाथवे स्टार्ट होता है। ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो कि मतलब कैपिलरीज छोटी छोटी ट्यूब्स मिल के जो है ना आगे जाके लार्जर लिम्फेटिक वेजल्स बना देती हैं, ठीक है। और फिर ये जो है ना आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट्स बना देती हैं जो कि यूनाइट करके वेन्स थॉरेक्स में बना रही होती हैं, ठीक है। अभी इधर आप लोग को मैं दिखाती हूँ क्या कहना चाह रहा है ये बेसिकली। ये जो ग्रीन ग्रीन चीज़ें आप लोग को नजर आ रही है, ये सारी जो ग्रीन ग्रीन ये सारी आ रही हैं, ये लिम्फेटिक वेजल्स है, ठीक है। अब वो कह रहा है लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती हैं, ये कंबाइन करके ना हमारे पास क्या करती हैं, पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है वो लार्जर लिम्फेटिक वेजल्स बनाती हैं। वो लिम्फेटिक वेजल्स आगे जाकर क्या करती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स बनाती हैं। फिर वो कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में यूनाइट करके थॉरेक्स के अंदर वेन्स बनाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थोरेसिक डक्ट है, इस एरिया को ही थॉरेक्स बेसिकली बोल रहे होते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सारी लिम्फेटिक वेजल्स आके ये बना रही हैं, एक कह सकते हैं इन अ सेंस कलेक्टिंग डक्ट बना रही हैं, सही है, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट हैं, ठीक है। ये सिस्टर्ना काइलीज को बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये जो जंक्शन है इसको बोलते हैं। अब इस जंक्शन की अगर हम बात करें तो ये जंक्शन जो है इसके अंदर जो है बेसिकली काइल आके जो है वो यूनाइट कर रहा होता है, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम से काइल आ रहा होता है ना वो यहाँ पे आके ब्लड प्लाज्मा के साथ यूनाइट करता है, ठीक है, इस एरिया के ऊपर। तो ये एक मेजर कलेक्टिंग डक्ट है हमारी बॉडी के अंदर। साथ ही ये नज़र आ रहा है, ये स्प्लीन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि सारी जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं ये कंबाइन करके क्या बनाती हैं, लार्जर कलेक्टिंग डक्ट्स बनाती हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये भी एक कलेक्टिंग डक्ट जा रही है, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है। और ये थोरेसिक डक्ट है, सबक्लेवियन वेन में जा रही है, ठीक है। उसके अलावा ये इधर यहाँ पे थाइमस ग्लैंड दिखाया हुआ है, ये वो ग्लैंड है जिसकी मैं पहले बात करी थी, ठीक है। ये भी लिम्फेटिक सिस्टम में ही आ जाता है, ठीक है। और ये आपको टॉन्सिल्स दिखाए हुए हैं जी, सबको इसका पता ही होगा, ठीक है। तो ये टॉन्सिल्स भी लिम्फेटिक सिस्टम में ही आते हैं। सर्विकल लिम्फ नोड दिखा रहे हैं, ठीक है, यानी सर्विक्स के करीब प्रेजेंट है तो ये सर्विकल लिम्फ नोड हो गया, ठीक है। इसके अलावा नोड्स वगैरह भी इसने सही से मेंशन किए हैं, लिंगुअल लिम्फ नोड है, ठीक है। मुख्तलिफ नोड्स का बता रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। सुपरफिशियल क्यूबॉडियल जो है वो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा लिम्फॉइड नोड्यूल्स प्रेजेंट है जिनके नाम पियर्स पैचेस इनको भी बोलते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ये ठीक है, इनको पियर्स पैचेस बोलते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आप लोग को पता होनी चाहिए, वो ये है कि आप लोग के माइंड में आता होगा कि ये जो है ये सब क्लेवियन क्या बुला है, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए टर्म नहीं है, ठीक है। तो सब क्लेवियन इसको हम इस वजह से बोलते हैं। क्लेविकल ना हमारे आर्म की एक बोन होती है, यहाँ पे कहीं करके प्रेजेंट होती है, ठीक है। आर्म की बोन होती है सब क्लेवियन। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखा नहीं सकती क्योंकि ये डायग्राम और तरह की है, ठीक है। आगे जब आप बोन वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, सपोर्ट वाला, तो उसके अंदर आपको डिटेल से बताऊँगी। अभी के लिए सब क्लेवियन वेन समझने के लिए आप ये याद रखें, सब क्लेवियन का वर्ड क्लेविकल से निकला। क्लेविकल हमारे आर्म की बोन होती है, ठीक है, यानी वो वेन्स हमारे पास जो कि आर्म्स में प्रेजेंट है उनको हम सब क्लेवियन बोलते हैं। राइट पे होगी तो राइट होगी, लेफ्ट पे होगी तो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन होगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो होगी लिम्फेटिक वेजल्स। नेक्स्ट लिम्फेटिक कैपिलरीज की बात करते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ठीक है, क्लोज्ड एंडेड ट्यूब्स, यानी माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी बगैर माइक्रोस्कोप के हम इसको नहीं देख सकते। इसके अलावा क्लोज्ड एंडेड ट्यूब्स होती हैं, इनके एंड्स क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। फिगर में दिखा रहे हैं आप लोग को, ये फिगर है, ठीक है। इसके अंदर लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ पे हैं,
मेंशन नहीं की हुई इन लोगों ने करा या मेंशन नहीं हुई, ठीक है, प्रॉपर्ली बताया नहीं है कि कौन सी है कैपिलरीज, ठीक है। तो बेसिकली कैपिलरीज होती माइक्रोस्कोपिक ही हैं, ठीक है। अब ये जो आई गेस ये जो सारा जंक्शन आ रहा है यही कैपिलरीज होंगी, ठीक है। ये जो सारी आ रही नज़र इन्हीं की बात हो रही है, इसने मेंशन नहीं किया हुआ कैपिलरीज को एज सच, मेजर रीजन्स बता रही है नोट्स वगैरह के। तो ये जो छोटी छोटी नज़र आ रही है आपको यही कैपिलरीज हैं, और क्या हो सकते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज की बात उसने बता दी, ठीक है। अब ये क्या होता है, दे एक्सटेंड इनटू स्पेसेस विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस फॉर्मिंग कम्प्लेक्स नेटवर्क्स पैरेलल द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब वो ये कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस के साथ जाके जो है एक्सटेंड कर जाती हैं, यानी वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो कि इंटरस्टिशियम में पता है ना, इंटरस्टिशियम जो है उसके अंदर जो है वो जाके एक्सटेंड करती हैं, उन जगहों पे जाके एक्सटेंड करना शुरू कर देती हैं और फिर नेटवर्क बना देती हैं, कम्प्लेक्स नेटवर्क बना देती हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज के साथ जो है वो पैरेलल जाते हैं। जैसे जैसे ब्लड कैपिलरीज पूरी बॉडी में फैली हुई है, इस तरह से ये भी लिम्फेटिक कैपिलरीज भी जो है वो फैल जाती हैं, ठीक है। और जो वॉल ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं लाइक दोज ऑफ कैपिलरीज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, यानी कैपिलरीज के अंदर भी स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। इसी तरह से लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर भी यही सीन होता है, ठीक है। अच्छा, इस थिन वॉल की वजह से क्या होता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो इजीली इंटरस्टिशियल स्पेसेस से लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर चला जाता है, क्योंकि वॉल थिन होती है तो इजीली जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज से जो है वो क्या पास कर सकता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस से पास कर सकता है, ठीक है। एक बार फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरी में आ गया तो मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ, फिर उसको हम लिम्फ बोलेंगे, ठीक है। और ईच विलस कंटेन्स अ लिम्फ कैपिलरी कॉल्ड लेक्टियल। विलस आपको बता चुकी हूँ कहाँ होती हैं, विलस किधर होती हैं, रिकॉल करें, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं, सिंगुलर विलस होता है, ठीक है। हर विलस के अंदर जो है वो एक लिम्फ कैपिलरी होती है जिसको हम लेक्टियल बोलते हैं, और लेक्टियल क्या करती है, फैट और अदर सब्सटेंसेस को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और वहाँ से फिर वो एब्जॉर्ब होकर कलेक्टिंग डक्ट्स तक जाते हैं और फिर वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू जो है वो आगे फिर जो है वो उनका जो है वो एब्जॉर्प्शन का रोल जो है वो आगे अदा होता है। तो लेक्टियल जो है हमारे पास ये कहाँ पर प्रेजेंट है, लेक्टियल जो है वो हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरी है जो कि किधर प्रेजेंट होती है, विलस के अंदर प्रेजेंट होती है, हर विलस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से फैट्स और अदर सब्सटेंसेस जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिम्फेटिक वेजल्स की, ठीक है। तो अब लिम्फेटिक वेजल्स क्या है, ये भी जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज के मर्ज होने से ही बनती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मर्ज करती हैं, ठीक है। और ये फिर क्या बना देती हैं, हमारे पास लिम्फेटिक वेजल्स बना देती हैं, और इनकी वॉल्स भी जो है वो वेन्स से मिलती जुलती होती हैं। जैसे वेन्स के अंदर लिम्फेटिक वेजल्स वेन्स के अंदर जैसे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ना, इस तरह से इनके अंदर भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वॉल्स जो कि क्या चीज़ प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो ऑफ लिम्फ। हमने वेन्स से पढ़ा था कि वेन्स के अंदर स्पेशली लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। इस तरह से लिम्फेटिक वेजल्स में भी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ लिम्फ को प्रिवेंट करते हैं। लिम्फेटिक वेजल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास लिम्फ नोड्स कहलाते हैं। आफ्टर लिविंग द स्ट्रक्चर द वेजल मर्ज टू फॉर्म लार्जर लिम्फेटिक ट्रंक्स, ठीक है। यानी होता क्या है, ये लिम्फेटिक वेजल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनाती है जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, और फिर लिम्फ नोड से निकलने के बाद यही वेजल्स मर्ज करके ना आगे लार्जर लिम्फेटिक ट्रंक्स बना देती हैं, ठीक है। अब ये लिम्फेटिक ट्रंक्स हैं, लिम्फेटिक ट्रंक्स वो हैं जहाँ पे हमारे पास लिम्फ जो है वो रिलेटिवली लार्जर पोर्शंस ऑफ बॉडी से ड्रेन होके ड्रेन फ्रॉम द रीजन दिस सब, यानी हमारे पास मेजर रीजन ऑफ द बॉडी से जब लिम्फ ड्रेन होके आता है ना, ठीक है, इसी वजह से उनको ट्रंक का नाम दिया गया। ट्रंक के अंदर जाके फिर वो जो है वो जाहिर सी बात है जिस रीजन में प्रेजेंट हो गया वही उस ट्रंक का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका काम क्या होता है कि पूरी बॉडी से जब लिम्फ ड्रेन होकर आ रहा होता है ना तो वो उसको जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। अब लिम्फेटिक ट्रंक्स क्या करती हैं, ये 2 कलेक्टिंग डक्ट्स बना देती हैं, थोरेसिक डक्ट और द राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। ये जो लिम्फेटिक ट्रंक्स है ये मिलकर बना देती हैं थोरेसिक डक्ट या राइट लिम्फेटिक डक्ट, 2 नाम है इसके, ठीक है। ये लार्जर है और इसमें 2 कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ठीक है। ये लिम्फ कहाँ से जो है वो लोअर बॉडी रीजन से लिम्फ को लेती है, ठीक है, लेफ़्ट साइड से लेती है और लेफ़्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक से लेती है और लेफ़्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर जाके इसको खाली कर देती है नियर दी जंक्शन ऑफ लेफ़्ट जगुलर वेन। जगुलर वेन हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है वो ये है कि थोरेसिक डक्ट हमारी एक मेजर कलेक्टिंग डक्ट है बॉडी की, ठीक है, जिससे बन रही है लिम्फेटिक ट्रंक से बन रही है। इसका काम क्या होता है कि पूरी बॉडी से लिम्फ को इसने रिसीव करना होता है, कहाँ से, लोअर बॉडी रीजन से, लेफ़्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक, यानी बॉडी की जो लेफ़्ट साइड है और लोअर बॉडी रीजन्स है उससे इसने जो है वो लेना होता है लिम्फ को और फिर उसको खाली करना होता है कहाँ जाके, लेफ़्ट सब क्लेवियन वेन में, जहाँ पे जुगुलर वेन का जो जंक्शन है उसके करीब जाके उसको एम्प्टी कर देता है। अब राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या करता है, ठीक है, जो हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो क्या करती है, लिम्फ को राइट साइड से रिसीव करती है, ठीक है, नेक से, आर्म से, सारी राइट साइड से लेती है और इसको
सब क्लेवियन वेन में एंटर करती है नियर द जंक्शन ऑफ राइट जगुलर वेन, ठीक है। यानी जिस साइड की है उसका वही नाम है, राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट साइड की सारी बॉडी का जो है ना लिम्फ को जो है वो राइट साइड से जो है वो कलेक्ट करती है, ठीक है। राइट साइड ऑफ नेक, राइट आर्म, राइट थोरेक्स, इस सारे एरिया से इसको लेती है और इसको राइट सब क्लेवियन वेन में जाके एम्प्टी कर देती है नियर द जंक्शन ऑफ राइट जगुलर वेन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लिम्फ नोड्स और स्प्लीन आ जाते हैं। अब लिम्फ नोड्स क्या है? लिम्फ नोड्स वो स्ट्रक्चर हैं जो कि लिम्फेटिक पाथवे के साथ कनेक्टेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स कर क्या रहे होते हैं? इनके अंदर काफ़ी सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं लार्जर नंबर में, ठीक है। और लिम्फ नोड्स अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल एक्ट करते हैं, यानी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स है, हमारी बॉडी का कह सकते हैं आर्मी, मेजर आर्मी है जो अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस काम करती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट लिम्फ नोड्स काम करते हैं। लिम्फ नोड्स के अंदर मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस इम्यूनिटी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है। मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? इनगल्फ कहते हैं निगलना, एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस, यानी फॉरेन सब्सटेंसेस को ये निगल जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डैमेज सेल्स और सेलुलर डिब्रिस, इन सारी चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं? ये इनगल्फ करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। डैमेज सेल्स यानी वो सेल्स जो किसी वजह से डैमेज हो चुके हैं, किसी ज़ख़म की वजह से या किसी भी इशू की वजह से डैमेज हो चुके हैं। सेलुलर डिब्रिस यानी सेल का जो वेस्ट मटीरियल होता है, ये सारी चीज़ें लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ऊपर डायग्राम के अंदर मैं नोड्स दिखा चुकी हूँ। फिर स्प्लीन की बात करते हैं। अब स्प्लीन हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जो लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूडेड है। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ जम्स, ये जो है वो जम्स से जो है हमारी जान छुड़ाता है, इनसे हेल्प करता है उनसे हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में, ठीक है। इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये इकट्ठे काम करते हैं, वर्क करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं जम्स को और उनको ब्लड से रिमूव करते हैं जो कि स्प्लीन से पास करते हैं। अब स्प्लीन जो है उसके अंदर से ब्लड जब पास करता है ना, तो ब्लड के अंदर जितने भी जर्म्स या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये जो है मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स मिलके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है? ये ब्लड को फिल्टर भी करता है सेलुलर वेस्ट को रिमूव करने से, ठीक है। यानी जो सेल्स का वेस्ट होता है, डैमेज ब्लड सेल्स होते हैं, उनको रिमूव करके जो है हमारे पास क्या करता है? ब्लड को फ़िल्टर करता है, यानी ब्लड फिल्ट्रेशन में भी स्प्लीन का रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड और आयरन को ये फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर भी करता है, यानी बॉडी के अंदर जैसी बात है ब्लड की अगर कंसंट्रेशन कम पड़ जाए, आयरन कम पड़ जाए, तो उसको फ्यूचर यूज़ के लिए जो है वो सेव भी करता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी जो है उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स बनाता भी स्प्लीन है, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ भी बनाता है जो कि क्या करती हैं? फ़ाइट करती हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ये हमारी बॉडी के अंदर लेवल ऑफ फ्लूइड जो है वो मेंटेन करता है। तो आप लोग स्प्लीन बच्चों से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा कि स्प्लीन करता क्या है। तो इसका मेजर फंक्शन क्या है? गेट रिड ऑफ जर्म्स, यानी इसका काम क्या है? जरासीम का खात्मा करना। हमारी बॉडी के अंदर इसका काम मेजर ये है, मेजर। और इसके अंदर फिर और जो इसके माइनर फंक्शंस है उसमें फ़िल्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है कि स्टोरेज आ जाती है ब्लड की, ब्लड स्टोरेज आ जाता है और आयरन स्टोरेज आ जाता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ और वाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन भी इसका मेजर रोल है। और मेंटेन द फ्लूइड इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड लेवल्स उनको मेंटेन करना, ये भी इसके मेजर फंक्शंस में आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायग्राम में आप लोग को ये स्प्लीन नज़र आ रहा है छोटा सा, ठीक है। इसकी बात मैं पहले कर चुकी हूँ, अभी हमने इसके फंक्शंस को डिस्कस किया है। अब ये जो सारी डायग्राम मैंने ये लिम्फेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको मेजर चीज़ें बता चुकी हूँ। नोड्स का भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। नोड्स क्या करते हैं? उनके अंदर हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं? फॉरेन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं? इनका मेजर रोल इम्यूनिटी के अंदर होता है, क्योंकि इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे यहाँ पे वाइंड अप हो गया। आज के टॉपिक में हमने क्या किया है? हमने लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस किया डिटेल में, इंटरसेलुलर फ्लूइड और लिम्फ के दरमियान के डिफरेंस को डिस्कस किया, ठीक है। और एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया। न्यू टॉपिक था तो मैंने कोशिश की है कि इसको अच्छे से कवर करूँ सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर स्टिल कोई बात कन्फ्यूज़ कर रही है या कोई कंसेप्ट रह गया, कुछ मिस हो गया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको कोई भी फर्दर वीडियो आए तो उसको आप मिस ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और फिर फर्दर इंशाल्लाह कोर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।